अक्षरा, बेटा सब्जी में हरा धनिया डाल देना। और बेटा पूरी सुर्ख तलना, जैसी तेरे बाबूजी को पसंद है, और इसके बाद चाय भी चढ़ा देना। क्या हुआ, कुछ पूछना चाहती है क्या? बोलना बेटा। माँ, वो कल बाबूजी मेरी वजह से आपसे नाराज हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, और तेरे बाबूजी मुझसे ज्यादा समय तक नाराज थोड़ी रह सकते हैं, और फिर वो समझते हैं कि मैं वहां क्यों गई थी। हमारी बात हो गई है। अब मेरी जान में जान आई है, वरना मैं पूरी रात बैठ के यही सोच रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। माँ, मैं सोच रही हूँ कि आज नाश्ते में आलू की सब्जी और पूरी बना देती। वहां तो सोच रहे हैं और यहाँ पूरी आलू बन रहे हैं। अक्षरा बना रही है। और बेटा, अब से नाश्ता अक्षरा ही बनाया करेगी। लो, अरे राजश्री, तेरे घर की रीत ही अलग है। अरे घर की बहू ये है कि अक्षरा? बहू का काम बेटी के कंधे पे मत डाल। अरे वर्षा को अच्छा लगेगा क्या उसके चौके में कोई दूसरा आके अपना हक जमा ले तो? नहीं नानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना ही घर मेरा है उतना ही अक्षरा का भी। अरे चार बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो तुम लोग। हाँ नहीं तो क्या। अरे ऐसे उल्टे रिवाज चलाकर तूने सारा कुछ उल्टा सीधा कर डाला। अरे ये काम तारा नहीं है बेटा, ये काम इसका है, इसे करने दे। थारा चौका तो थारे ससुराल में है बेटा। माँ, आजा वर्षा, आजा, तू अपना काम कर। और अक्षरा बेटा, तू हट जा, वर्षा को करने दे। वर्षा आजा, चल। अक्षरा सुन बेटा, याद आया, मुझे सब्जियां और फल लेने बाजार जाना है। तू चलेगी ना साथ में? हाँ? चल। छोटे, तू जरा पूड़ी बेल दे। आते बेटा। बेटा, तेरी नानी ने जो कुछ भी बोला था, हमने सारी चीजें ले ली है ना? हाँ माँ, मैंने लिस्ट चेक कर ली। क्या हुआ? बड़ी माँ, मैं देखता हूँ। अच्छा। देख बेटा, अपनी नानी की बातों को दिल से मत लगाना। क्या कहूं मैं उन्हें, वो समझेंगे ही नहीं। क्या हुआ, बोला? जी बड़ी माँ, हम देख रहे हैं। क्या हुआ, बोला? क्या बड़ी माँ, इंजन में बहुत बड़ी खराबी आई है, मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। गाड़ी बनने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भरोसा नहीं है अक्षरा दीदी, कितना भी समय लग सकता है। आप ऐसा करिए, गाड़ी में बैठिए, मैं मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ। नहीं नहीं, बोला तू ऐसा कर, सामान हमें पकड़ा दे, हम रिक्शे से घर चले जाएंगे। तू जल्दी से जाके मैकेनिक को बुला ला। जी बड़ी माँ। आजा बेटा, आजा। एक और आई रिक्शा, ये भी खाली नहीं है। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा।
अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप लोगों की गाड़ी खराब हो गई? हाँ बेटा, वो भोला गया है मैकेनिक को बुलाने के लिए। देर हो रही थी तो हमने सोचा कि चलो रिक्शे से ही चले जाते हैं, लेकिन एक भी रिक्शा खाली नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहीं से गुजर रहा था। चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। चलिए ना, वैसे भी आपको यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं मिलने वाली, और आप लोगों का यूं बीच सड़क पे अकेले खड़े रहना ठीक नहीं है। चलिए। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं बेटा? प्लीज ऐसे मत सोचिए, आप चलिए मेरे साथ। ठीक है, बाल गोपाल ने आपको सही समय पर भेज दिया हमारे पास। चलो बेटा। चलिए। अक्षरा, चलना। आगे जाके बैठ जा बेटा। जमाई साहब, मैं सोच रही थी कि आपसे कुछ बात करूं। मतलब आप दोनों ये पल्लू रहने दीजिए, आलू लेके।
अंदर चलिए ना जमाई साहब, आई। जी मुझे जरूरी काम है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश हो, खूब खुश हो।